आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा एमजेपी रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली। तो अभी यूनिवर्सिटी बरेली में हमारे इनकी रुहेलखंड यूनिवर्सिटी में एग्जाम होने वाले हैं। इसके एमए फर्स्ट ईयर। एमए फर्स्ट ईयर में आपका इंग्लिश का हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, सोशोलॉजी हो सकता है, या आपका इकोनॉमिक्स हो सकता है, आपका ज्योग्राफी हो सकता है। कोई भी पीजी एग्ज़ाम में आपका कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम सब जो फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा जो सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है। पेपर सेकंड है इंग्लिश लिटरेचर 18th एंड 20th सेंचुरी, यानी कि 18 से 20th सेंचुरी के बीच का लिटरेचर है, वो हमारे सेकंड पेपर में आ रहा है। और सेकंड पेपर का जो आपका पेपर कोड है वो है आपका 4414। इसमें आपका जो पेपर कोड आएगा वो आएगा 44, यानी कि 24-14-51। ठीक है, ये पेपर कोड आपका होगा। तो यदि आप लोग अभी भी अगर आपकी स्टडी नहीं हो पाई है, आपके पास मटेरियल अभी अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग निसंकोच होकर प्ले स्टोर पर जाइए, प्ले स्टोर पर, और वहाँ जाकर हमारा एप्लीकेशन है हेमेंद्र सिंह लेक्चर्स नाम से है, लर्निंग ऐप, जो इसमें आपको सभी क्लासों के इंग्लिश के कंप्लीट कोर्स अवेलेबल हैं। चाहे आपका कोई भी सेमेस्टर हो, फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट भी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा और वहाँ से आप लोग फिफ्थ सेमेस्टर के कंप्लीट कोर्स आप प्राप्त कर सकते हैं बहुत ही सिंपल और ईजिली प्राइस में, जिससे जो कि आपके जब तक एग्ज़ाम नहीं होंगे तब तक आप उनका स्टडी कर सकते हैं। आपके एग्ज़ाम की वैलिडिटी हमने रखी है, जब तक एग्ज़ाम नहीं है तब तक आप उसको रीड करते रहेंगे। ठीक है। तो आज के जो वीडियो है हमारा, उसमें जो मेन टॉपिक हमारा है वो ये है कि इसमें लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है। प्ले स्टोर पर आप प्ले स्टोर से फिर भी विजिट कर सकते हैं, बहुत सारे वीडियो अपलोडेड हैं। तो जो पेपर सेकंड है, पेपर सेकंड में हमारा जो यूनिट फर्स्ट है प्रोज। इसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन, अब मैं आपको पूरा बता रहा हूँ कि प्रत्येक यूनिट से हम क्या क्या चीज़ देने वाले हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एक्सप्लेनेशन मिलेंगे, शॉर्ट आंसर भी मिलेंगे, और साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी कि आप प्ले स्टोर पर जरूर विजिट कीजिए जाके। और हमारा एप्लीकेशन है वो तो बिल्कुल ही फिट है, सुटेबल है, भरा हुआ है, सब कुछ उसमें अवेलेबल है। तो प्ले स्टोर पर जाएंगे, अगर आप प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो आपके लिए स्टडी एडवांस में मिलेगा। और आप लोग यूट्यूब पर जाएंगे तो यूट्यूब की प्ले स्टोर में आपको कुछ चीज़ें जो आपकी अवेलेबल हैं वो मिल जाएंगी, तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। और अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा हेमेंद्र सिंह लेक्चर्स, वहाँ आपके लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी। तो यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, कि लॉन्ग क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे पहले। पेपर सेकंड हमारा है, मैंने आपको पेपर कोड समझा दिया था, पेपर कोड नहीं आया तो आप फिर समझ लीजिए। 24, 14 और 52। ठीक, ये हमारा पेपर कोड है पेपर सेकंड का। तो क्वेश्चन हमारा है जोसेफ एडिसन। ठीक है, जोसेफ एडिसन वाज ए फेमस एंड पॉपुलर एसेस्ट। जोसेफ एडिसन एक बहुत ही प्रसिद्ध और पॉपुलर, विख्यात जो थे, निबंधकार थे। तो डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, क्या आप इस कथन के साथ, या क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो अब यहाँ पर परिचय देखिए, आपको मैं मीनिंग भी समझा दूंगा, तो मीनिंग के साथ में समझना। और इंग्लिश का जो अवेलेबल कोर्स है बहुत कम ही मिल रहा है, तो आप निसंकोच होकर हमारे साथ जुड़िए, अपने दोस्तों से जुड़िएगा। इंग्लिश की सारी सेमेस्टर की कंप्लीट कोर्स की स्टडी आप यहाँ पर कर सकते हैं बहुत ही कम प्राइस में। तो पहला आता है इंट्रोडक्शन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन, इसको प्रस्तावना या परिचय भी कहते हैं। तो जोसेफ एडिसन इज़ वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट एंड फेमस पॉपुलर एसेस्ट ऑफ हाई लिटरेचर, ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर के जो जोसेफ एडिसन है वो जाने माने बहुत ही महत्वपूर्ण, महान मतलब क्या है, निबंधकार हैं। एसेस्ट को कहते हैं निबंधकार। ही इज़ ए ग्रेट पर्सनालिटी, वो एक महान व्यक्तित्व हैं, एक महान व्यक्तित्व हैं। एंड नोबल पर्सन, और एक श्रेष्ठ व्यक्ति भी हैं। ठीक है, श्रेष्ठ व्यक्ति भी हैं। हिज लिटरेरी रिपुटेशन रेट्स अपॉन द एसे फ्रॉम द स्पेक्टेक्टर अकाउंट ऑफ हिमसेल्फ फ्रॉम क्लेवरीज। ठीक है, तो ये इनकी जो अभी जो मैंने डार्क कर दिया है ग्रीन कलर से, ये इनके चैप्टर का नाम है, इनका ऐसे है। और हम यूनिट फर्स्ट से हम प्रोज को चला रहे हैं। ठीक है, पेपर सेकंड में प्रोज, और फर्स्ट पेपर के भी काफ़ी वीडियो अपलोड हो चुके हैं, लिस्ट पे अपलोडेड हैं, और आपके जो आपकी जो एप्लीकेशन है उस पर भी काफ़ी मात्रा में अपलोडेड हैं, कई संख्या में। तो यहाँ पर है ये, तो इसको कहते हैं कि वो काफ़ी चर्चित हैं। ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन में आपको जितना कुछ आपको जानकारी है राइटर के बारे में, तो मोस्टली आप लोग मोर एंड मोर अधिक से अधिक लिखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है सोशल क्रिटिसिज्म, सामाजिक आलोचना। तो ये इनकी जो है पॉइंट है इनकी थीम का। तो इसमें क्या है देखिए, जोसेफ एडिसन वाज नोन एज ए सोशल क्रिटिक एंड रिफॉर्मर आल्सो। जोसेफ एडिसन के लिए एक महान व्यक्ति हैं, कैसे हैं, एक महान समाज सुधारक भी हैं, समाज विचारक भी हैं, और समाज के आलोचक भी हैं। ठीक है, जोसेफ एडिसन एज आर वेरी फेथफुल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ ऑफ द टाइम।
मतलब वो समय के अनुसार वो काफ़ी प्रभावित हैं और कैसे हैं, रिफ्लेक्टिव हैं, उनका प्रभाव हमेशा पड़ता रहता है। द स्पेक्टेक्टर एडिशंस ही अपीयर्स इन कंज्यूमेट कंटेम्प्रेरी लाइफ एंड मैनर्स। इनका जो द स्पेक्टेक्टर एडिशन का ये ऐसे है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंटेम्प्रेरी एंड लाइफ एंड मैनर्स, यानी जीवन से जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ तथ्य हम इसके निबंध में देखते हैं। किसके ऐसे में, जोसेफ एडिसन के। तो ही एम्ड ए सोशल रिफॉर्मेशन, इनका मेन जो उद्देश्य है, मेन उद्देश्य क्या था, वो था सोशल रिफॉर्मेशन, यानी समाज को सुधारने का। ही डायरेक्टेड हिज एसेज अगेंस्ट गैम्बलिंग, ड्रिंकिंग एंड डेस्टिनी ऑफ मैनी अदर पीपल प्रैक्टिस। बहुत से लोगों ने इसकी प्रैक्टिस की है। इनका व्यंग किस पर रहा है, समाज में होते वर्तमान में चलते गलत तरीके, जैसे कि ड्रिंकिंग है, झगड़े हैं, तो इस तरीके से इनका ज़्यादा अधिक से अधिक इन्होंने इसी बात पर फोकस किया है। मेजर थीम, अब मुख्य थीम क्या है, कथावस्तु क्या है, ठीक है। तो वो है जोसेफ एडिसन रोट नियर अबाउट 400 एसेस, इनके 400 यानी 400 ऐसे 400 निबंध लिखे हैं जोसेफ एडिसन के। द डील विद द वाइड डाइवर्सिटी ऑफ द सब्जेक्ट, और ये उस सब्जेक्ट पर, उस विषय पर बहुत ही डीपली, यानी कि विस्तारवादी और साथ ही डाइवर्सिटी, विभिन्नता के साथ ही उसको कंप्लीट करते हैं। द डील विद टिपिकल सब्जेक्ट्स लाइक फैशन, ड्रिंकनेस, जेलसी, पॉलिटिक्स एंड रिलीजन आल्सो टच्ड विद हिज ऐसेज। यानी जोसेफ एडिसन का जो ऐसे है, जो निबंध है, वो आपके लिए दो तरीके से आपको अवेलेबल होगा। पहला, कई पॉइंट मिलेंगे आपको उनके में, फैशन के बारे में उन्होंने बैंक किया है, ठीक है। थीम कनेक्ट रहती है, डार्कनेस, ड्रिंकनेस यानी कि जो हम लोग ड्रिंकिंग करते हैं उस वो भी कनेक्ट है, इसमें जुड़ी हुई होती है। जिलसी यानी कि किसी से ईर्ष्या करना, ये भी इससे जुड़ा हुआ रहता है। पॉलिटिक्स राजनीतिक जुड़ा हुआ होता है। रिलीजन धार्मिक से जुड़ा हुआ होता है। यानी इस प्रकार के जो ऑलमोस्ट सभी पॉइंट जो हैं जोसेफ एडिसन के ऐसे में टच रहते हैं, यानी कि जुड़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट है ही बाज ए इनेमी ऑफ एक्सेस, वो हर तरीके से इन सभी वस्तुओं का, इन सभी टॉपिकों का इनेमी है। कौन है, जोसेफ एडिसन। मिस्टर जोसेफ ऑलवेज एडवोकेट मॉडरेशन एंड टॉलरेंस। मिस्टर जोसेफ जो है वो हमेशा एडवोकेट यानी वकालत करते हैं, ठीक है। मॉडरेशन यानी जो नया ज़माना आ रहा है आधुनिकीकरण का, टॉलरेंस यानी प्राचीनता का, सभी को कॉम्बिनेशन बना के रखते हैं। ही एक्सपोज द प्रिंसिपल ऑफ कॉमेडी ऑफ माइनर्स एंड लव्ड एट द फॉलिस एंड फ्लोफिस ऑफ लेडीज़। यानी औरतों पर, महिलाओं पर जो भी व्यंग्यात्मक जो सिद्धांत बनाए गए हैं प्राचीन में, वो कॉमेडी टाइप के हैं, लेकिन उनको उन्होंने एक्सपोर्ट किया है। एक्सपोज किया मतलब उनको नकारा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ह्यूमर एंड सटायर। ह्यूमर यानी मानवीय एवं व्यंग्यात्मक, सटायर में भी व्यंग करना होता है, और जो क्रिटिक होती है उसका होता है आलोचनात्मक। तो जोसेफ इज़ द ऑथर ऑफ हाई रैंक ऑफ ह्यूमरिस्ट, एक बहुत बड़ी इनकी रैंक है, इनकी इमेज है। द रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमर इज इन हिज राइटिंग इज़ ए वेरी रेयर ऑर्डर, यानी बहुत ही कम मात्रा में इनका, कम औसत के अकॉर्डिंग बहुत ही कम मिलता है, ऑर्डर रेयर ऑर्डर मिलता है। किसका, रिफ्लेक्शन का, इन ह्यूमर्स राइटिंग में। दिस humor is human, serene and immortal. He had been keen sense of the ludicrous. He knew how to ridicule anything without abusing it. मतलब किसी को भी बगैर कुछ गलत शब्द कहे हुए अपने काम को सकारात्मकता से कर लेना, उसके प्रति मतलब हमें उत्सुक रहना चाहिए। कीन मीन्स होता है अपने कार्य के प्रति उत्सुकता बनाए रखना। अगला पॉइंट आता है एडिसन इज ए जेंटल एंड ए गुड नेचर्ड सटारिस्ट। जो एडिसन जो है वो एक बहुत ही अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं, साथ साथ में गुड नेचर सटारिस्ट भी हैं, और प्राकृतिक रूप से वो व्यंग्यात्मक भी हैं। हिज सटायर इज नॉट ए बिफोर ऑन द कैश इंजरी, कैश CAUSE, कैसेज मतलब कि कारण, इंजरी बट मीन्स टू द क्लीनेस सोसाइटी इट्स फॉरेस्ट। और उनका ये रीज़न रहता है, मेन एम रहता है कि समाज को किस तरीके से हम क्लीन करें, उसको स्वच्छ कैसे बनाएं। हिज डिस्टेंस पर्सनल सटायर, और ये उनका पर्सनली यानी कि अपना पर्सनल मामला है, मैटर है। करेक्टराइजेशन यानी कि चरित्र चित्रण, ठीक है। तो ये भी आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ये। अगला क्वेश्चन जब हम लाइव बताएंगे आपके लिए, तो उसमें मैं ऐसे कीवर्ड बता दूंगा जो किसी भी राइटर का आप आंसर लिखेंगे लॉन्ग में, तो वो सारे उसी में आपके कीवर्ड सुटेबल हो जाएंगे, फिटेड रहेंगे। जोसेफ्स आर्ट्स ऑफ करेक्टराइजेशन इज कंडीशनली वाई हिज विट एंड ह्यूमर, यानी कि जो करेक्टराइजेशन है जोसेफ एडिसन ने किया है वो कंडीशनली उनके द्वारा ही ह्यूमर एंड विट के बेस पर, काफ़ी विट यानी योग्यता के आधार पर है। सर रोजर्स
रोजर इज एडिशंस बेस्ट अटेम्प्ट द करेक्टर्स राइटिंग। सर रोजर्स जो है वो कहते हैं इज एडिशन का बेस्ट अटेम्प्ट एट करेक्टर राइटिंग में एडिशन का बहुत ही बेस्ट, यानी बेस्ट का समझाइए आप सबसे अच्छा है। द करेक्टर्स ऑफ द स्पेक्टेटर प्रेजेंट्स ए पर्टिकुलर क्लास ऑफ द सोसाइटी। जो स्पेक्टेटर है वो प्रेजेंट्स करता है पर्टिकुलरली नियमित रूप से क्लास ऑफ सोसाइटी, समाज की जो कक्षाएं हैं, जो क्लासें हैं, उनको नियमित रूप से मतलब उनको प्रेसाइड करता है। सर रोजर डे, क्लेबडी, सर एंड्रू फ्रीपोर्ट, बिल हनीकॉम्ब एंड द स्पेक्टर इमॉर्टल क्रिएशंस। मतलब जो मैंने आपको यहाँ नाम दिए, बिल रोजर, सर रोजर डे, क्लेबरी हैं, सर एंड्रू फ्रीपोर्ट हैं, बिल हनीकॉम्ब हैं, तो स्पेक्टर इमॉर्टल क्रिएशंस, इनके द्वारा जो है जो स्पेक्टर है वो इमॉर्टल बन जाता है, यानी कि इमॉर्टल नासवान और इमॉर्टल अमर, नेवर डाई। दीज कैरेक्टर्स आर नॉट वुडन, दीज कैरेक्टर्स आर नॉट वुडन लाइफलेस बट इज़ रियल। इनकी जो कैरेक्टर्स हैं वो वुडन यानी लकड़ी के खिलौने नहीं हैं, ना ही लाइफलेस, ना ही तो जीवन रहित हैं, बट इज़ रियल, वो वास्तविक में हैं। इन दीज कैरेक्टर्स स्केच वी हैव टू सीड द नॉवल। हमें उनके अंदर जो है नॉवल यानी श्रेष्ठता के बीज मिलते हैं, सीड मीन्स बीज मिलते हैं। दस कैरेक्टर द स्पेक्टेटर हैज़ बीन राइटली कॉल्ड ए रिफॉर्मर ऑफ इंग्लिश नॉवल। और इंग्लिश यानी कि इंग्लिश के नॉवल में, इंग्लिश के उपन्यास में हम इस चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से ये चीज़ हमें इसमें देखने को मिलती है, राइटली मतलब कि पूर्ण रूप से। सो वी कैन से दैट, इसलिए हम कह सकते हैं, या इस प्रकार हम कह सकते हैं, एडिशंस कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ नॉवल इज़ रिमार्केबल। इनकी जो एडिशन का जो कंट्रीब्यूशन है डेवलपमेंट ऑफ नॉवल, वो वास्तविकता में किसका प्रतीक है, श्रेष्ठता का प्रतीक है, इनके रिमार्केबल प्रतीक चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है जोसेफ एडिसन्स स्टाइल। जोसेफ एडिसन्स का स्टाइल वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये फॉर एवरीवन, प्रत्येक के लिए। जोसेफ एडिसन्स वेल नोन फॉर हिज राइटिंग स्टाइल इंग्लिश प्रोज के स्टाइल के लिए वो जाने जाते हैं। जोसेफ एडिसन इज़ द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मास्टर ऑफ इंग्लिश प्रोज, और वो इंग्लिश प्रोज के एक बहुत बड़े मास्टर भी हैं, लिटरेचर इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी साहित्य के। जोसेफ स्टाइल ऑफ इंग्लिश प्रोज इज़ वेरी अट्रैक्टिव एंड मीनिंगफुल। जोसेफ का जो स्टाइल है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है एंड मीनिंगफुल भी है, अर्थपूर्ण है, अर्थ यहाँ पे कह सकते हैं अर्थपूर्ण है। इट हैज़ बीन प्राइज्ड टू मिडिल स्टाइल, और इन्होंने मध्य जो स्टाइल था, तरीका था, उसका भी प्रशंसा की है। ही इज़ ए परफेक्टेड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द सोशल एक्टिविटीज़, और उन्होंने सामाजिक एक्टिविटीज़ को जारी रखने के लिए काफ़ी चीज़ें, इनके थॉट विचारों को इंग्लिश प्रोज में रखने के लिए काफ़ी कुछ पॉइंट किए हैं। तो हिज प्रोज इज़ द प्रोज ऑफ जर्नलिस्ट, उनकी जो प्रोज है वो जर्नलिस्ट के तरीके से प्रोज है, एक पत्रकार के तरीके से है। इट इज़ सुटेबल फॉर म्यूजिकलिनेस पर्पज़, फॉर न्यूज़पेपर, पॉलिटिकल वर्क, हिस्ट्री एंड फॉर हिज बायोग्राफी। तो काफ़ी पॉइंट इसमें दिए हुए, इनके लिए इनकी जो स्टाइल है वो सफिशियंट है। इन शॉर्टली वी कैन से दैट हिज स्टाइल सूट फॉर द सब्जेक्ट मैटर। आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके मैटर पर इनका स्टाइल है वो डेफिनेटली क्या है, खरा उतरता है या फिर सफिशियंट है। अगला क्वेश्चन आपका, अगला पॉइंट इसी में है, लॉन्ग क्वेश्चन है ये, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। वर्ड्स एंड सेंटेंस, वर्ड एंड सेंटेंस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जोसेफ चूज द वर्डली केयरफुली फॉर देयर मीनिंग एंड म्यूजिक, उन्होंने अपने सावधानीपूर्वक शब्दों को चुना है और उसके म्यूज़िक और मीनिंग को भी चुना है। ही डज नॉट यूज़ लैटिन वर्ड्स, उन्होंने कभी लैटिन वर्ड यूज़ नहीं किए हैं। एंड लूज कंस्ट्रक्टेड सेंटेंसेस, और उन्होंने कंस्ट्रक्टेड सेंटेंस को भी यूज़ नहीं किया है। नेक्स्ट है इट्स सेंटेंस आर कॉम्पैक्ट सिंपल एंड शॉर्ट, इनके सेंटेंस सिंपल हैं, साधारण है, कोई व्यक्ति नहीं, एवरी वन कैन अंडरस्टैंड द थीम ऑफ दिस एसेस एंड सेंटेंस सिंपल एंड शॉर्ट। हिज सेंटेंस इज़ नॉट लूज एंड कॉम्प्लेक्स, उनका जो सेंटेंस है वो लूज नहीं है एंड कॉम्प्लेक्स नहीं है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी, क्लियरिटी एंड लेसिडिटी। नेक्स्ट पॉइंट वेरी मच इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। एडिशन रूल्स एंड एडिशंस क्वालिटीज़ ऑफ द टेम्परामेंट, इट हैज़ बीन इन्हेंस्ड द फ्लेक्सिबिलिटी यूटिलिटी। तो ये सारे पॉइंट आपकी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको देख लीजिएगा और इसको आप इस तरीके से आपको बिल्कुल टच कर देना है, उनको नोट कर देना है। लास्ट में आपने क्या करना है, एक पॉइंट आता है कंक्लूजन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको जरूर डालना है। एट लास्ट वी कैन से दैट, हम इस प्रकार से अंत में कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि एडिशंस कंट्रीब्यूशन या फिर जोसेफ कंट्रीब्यूशन इज इंग्लिश लिटरेचर इज़ रिमार्केबल। जो उनका लिटरेचर का जो कंट्रीब्यूशन है, यानी कि उसका जो योगदान है वो वास्तविकता में है, मतलब रिमार्केबल है, प्रशंसनीय है। ही इज़ ए ग्रेट स्कॉलर एंड मास्टर ऑफ राइटिंग स्टाइल, और वो लिखने की लेखन स्टाइल के पद्धति के वो मास्टर हैं।
यानी मालिक हैं। ही इज़ ए कंज्यूमेट पेंटर ऑफ द लाइफ एंड मैनर्स, और वो जीवन के और तरीक़ों की वास्तव में एक कंज्यूमेट पेंटर हैं। तो इस प्रकार आपका वीडियो कंप्लीट होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।